नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रोचक तथ्य। तो कौन है आज के मेहमान? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो पैदा तो चंद्रशेखर तिवारी हुआ था, लेकिन शहीद हुआ चंद्रशेखर आजाद बनकर। खुद को आजाद घोषित कर दिया था और कभी अंग्रेजों के हाथों न मरने की कसम खाई थी। लेट्स बिगिन। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर एक बच्चा पैदा हुआ था। नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। इनका जन्म करवाने वाली दाई मुस्लिम थी। 2 चंद्रशेखर आजाद का बचपन भील जाति के बच्चों के साथ में कटा। यहीं से उसने तीर कमान चलाना सीखा। 3 चंद्रशेखर आजाद ने मुश्किल से तीसरी क्लास पूरी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजाद ने सरकारी नौकरी भी की थी। वो तहसील में एक हेल्प थे। फिर 3 से 4 महीने बाद उसने बिना इस्तीफा दिए नौकरी छोड़ दी थी। 4 चंद्रशेखर आजाद की मां चाहती थी कि बेटा संस्कृत का बड़ा विद्वान बने, लेकिन मुन्ना का सपना तो देश को आजाद कराना था। मां ने तो बाप को भी राजी कर लिया था कि बच्चे को पढ़ने के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ में भेज दो। 5 चंद्रशेखर का नाम आजाद कैसे पड़ा? 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंद्रशेखर एक स्टूडेंट होते हुए भी इस आंदोलन से जुड़े। इस समय इनकी उम्र 15 साल थी। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब जज के सामने चंद्रशेखर को पेश किया गया तो उसने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल है। इससे जज भड़क गया और आजाद को 15 बेंतों की सजा सुनाई गई। यहीं से उनका नाम पड़ा आजाद। फिर 1922 में एकदम से आंदोलन वापस ले लिया गया तो इससे आजाद की सोच में बड़ा बदलाव आया। 6 असहयोग आंदोलन बंद होने के बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बन गए। आगे चलकर वे इस पार्टी में कमांडर इन चीफ भी बने। 7 आजाद चाहते थे कि उनकी एक भी तस्वीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। 8 चंद्रशेखर आजाद का एक दोस्त था रुद्र नारायण। यह एक गजब का पेंटर भी था। आजाद की मूंछों पर ताव देते हुए पेंटिंग इसी ने बनाई थी। इसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो एक बार चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के सामने सरेंडर करने को तैयार हो गए थे ताकि इनाम के पैसे दोस्त को मिल जाए और उसका घर अच्छे से चल सके। 9 आजाद ने अपनी जिंदगी के 10 साल फरार रहते हुए बिताए। एक समय में चंद्रशेखर आजाद झांसी के पास 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी गुफा में सन्यासी के वेश में रहते थे। जब अंग्रेजों को इनके ठिकाने का पता चला तो इन्होंने स्त्री के कपड़े पहनकर अंग्रेजों को चकमा दे दिया। 10 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर किए गए काकोरी कांड के पीछे चंद्रशेखर आजाद का ही दिमाग था। फिर 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद तो आजाद अंग्रेजों का जानी दुश्मन बन गया। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।